बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट, वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो चले हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि इफ़ वो कह रहा है इफ़ z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज़ इक्वल टू 5 - 4 आयोटा, शो दैट। पहला पार्ट है इसका कि z + w इसका कॉन्जुगेट जो है वो इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट के प्लस w कॉन्जुगेट के इक्वल है। इसका सेकंड पार्ट है z - w होल का, इसका कॉन्जुगेट लेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स का, इसको माइनस करके फिर z कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे माइनस जो है वो w कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे। तो बारी बारी हम इनको जो है वो करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले ये है कि इसको फर्स्ट पार्ट हम जो है वो करते हैं, वो शो दैट, वो कहता है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड आपने शो करना है कि राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं। तो हम सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम जो है हल करेंगे z प्लस w जो है इसको ऐड कर देते हैं। z प्लस w को ऐड करेंगे तो z जो है इसकी वैल्यू हम लगाएंगे 2 + 3 आयोटा और आगे प्लस जो है आगे w की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा। अब डियर स्टूडेंट देखें, इसको अगर जो सिंप्लीफाई होगा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। z प्लस w जो है इज़ इक्वल टू 2 + 5 ये आ जाएगा 7। तो अगर इसको थोड़ा सा आगे मज़ीद स्टेप करना है तो आप इस कर लें 2 + 5 इस तरह आप इकट्ठे कर लें। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जो है उनको इकट्ठे कर लें। 3 आयोटा - 4 आयोटा। अब ये आ जाएगा z प्लस w जो है ये इज़ इक्वल टू 5 + 2 जो है ये 7 आ जाएगा। और ये देखें +3 और -4 ये 7 आयोटा है, +3 और -4 ये -1 आयोटा आ जाएगा। तो माइनस आयोटा लिखेंगे। अब इसका डियर स्टूडेंट कॉन्जुगेट जो है इसका बार जो है वो मालूम करते हैं। तो z प्लस w जो है इसका बार जब मालूम करेंगे तो इसका साइन चेंज कर देते हैं। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के दरमियान जो साइन है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं तो इसका कॉन्जुगेट निकल आता है। तो ये 7 + आयोटा आ जाएगा। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हल कर दिया डियर स्टूडेंट। अब हम राइट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड हल करेंगे। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम z लिखेंगे। z इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा। z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब इसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। इसका जो कॉन्जुगेट यानी बार इस तरह लगाएंगे और कॉन्जुगेट इसका मैंने डियर स्टूडेंट बताया कि रियल और इमेजिनरी नंबर के दरमियान जो साइन है उसको चेंज कर देते हैं। तो ये 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब हमने किसका कॉन्जुगेट लेना है, w का कॉन्जुगेट। तो यहाँ ही हम जो है वो चलो w का भी कॉन्जुगेट ले लेते हैं, नीचे हम प्लस कर देंगे। w जो है ये इज़ इक्वल टू किसके है, w 5 - 4 आयोटा। 5 - 4 आयोटा। अब w इसका कॉन्जुगेट जो है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं w और ये कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू ये 5 क्या हो जाएगा माइनस है तो ये +4 आयोटा हो जाएगा। अब हम इसको प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। z का कॉन्जुगेट भी हमने निकाल लिया है और w का भी कॉन्जुगेट निकाल लिया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट इसका हम ऐड कर लेंगे। z का कॉन्जुगेट ये निकाला है 2 - 3 आयोटा और प्लस लगा लें और w जो है w 5 जो है ये 5 + 4 आयोटा। अब ये स्टूडेंट जो है वो z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट जो है ये इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। चले इस तरह नहीं करना तो आप रियल पार्ट जो है वो इकट्ठे कर लें। 5 रियल नंबर जो है 5 + 2 और ये -3 आयोटा और +4 आयोटा। अब ये z जो है ये कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट जो है ये 5 + 2 जो है ये क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देख लें ये लेफ्ट
लेफ्ट हैंड साइड इसका हमने हल किया था 7 प्लस अयोटा और राइट हैंड साइड हल किया तो 7 प्लस अयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इज इक्वल टू किसके आया, राइट हैंड साइड। यानी हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो है ये z और प्लस w जो है ये इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट के इक्वल है। ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमने डियर स्टूडेंट ये z प्लस w को ऐड किया, उसका कॉन्जुगेट लिया, फिर z का कॉन्जुगेट अलग ले लिया, w का कॉन्जुगेट अलग ले लिया और फिर दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो z प्लस w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया। अब सेकंड पार्ट इसका डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट इधर से शुरू कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है z, पहले लेफ्ट हैंड साइड z माइनस w जो है ये निकालते हैं। z जो है ये क्या है, z हमारे पास है 2 प्लस 3 अयोटा और माइनस के लिए ब्रैकेट लगा लें, w का है ये 5 आ जाएगा और माइनस 4 अयोटा आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये इसको हम हल करते हैं। z माइनस w इज इक्वल टू 2 और ये प्लस 3 अयोटा और ये माइनस 5, ये माइनस और माइनस प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से हम रियल नंबर जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर हम इकट्ठे कर लेते हैं। ये 2 माइनस 5 आ जाएगा, ये 2 माइनस 5 हमने इसको इकट्ठे कर दिया। अब इनको इकट्ठा कर देंगे, प्लस 3 अयोटा और प्लस 4 अयोटा जो है इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो z माइनस w जो है इज इक्वल टू ये माइनस 3 आ जाएगा, ये माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 आ जाएगा। एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो एलिमेंट के तो रकमें सब्ट्रैक्ट होती हैं और साइन बड़ी रकम का 5 जो है वो बड़ा एलिमेंट है, इसके साथ माइनस है, माइनस लग जाएगा। अब जब एक जैसी साइन हो तो रकमें जो है वो एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, साइन वही रहता है। तो ये 3 प्लस 4 ये 7 अयोटा ये हमारे पास आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखना है, ये z माइनस w तो हमने निकाल लिया, अब इसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो z माइनस w जो है इसका कॉन्जुगेट, इसका साइन चेंज करना है। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के दरमियान जो साइन है उसका हमने साइन चेंज करना है। तो ये माइनस 3 माइनस 7 अयोटा हमने साइन चेंज कर दिया, ये इसका कॉन्जुगेट निकल आ गया। अब राइट हैंड साइड डियर स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड जो है इसका हम z कॉन्जुगेट निकालेंगे, w कॉन्जुगेट निकालेंगे और माइनस कर देंगे। पहले तो हम z लिखें, इधर ज़रा लिख लेते हैं, फिर हम माइनस कर देंगे। इसी z इज इक्वल टू ये z इज इक्वल टू क्या है, ये 2 प्लस 3 अयोटा, 2 प्लस 3 अयोटा और ये z कॉन्जुगेट इसका निकाल लेते हैं और ये 2 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। अब w हम लेते हैं, इधर ही निकाल लेते हैं। w इज इक्वल टू क्या है, 5 माइनस 4 अयोटा, 5 माइनस 4 अयोटा। अब इसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये 5 प्लस 4 अयोटा आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट इनको हमने माइनस करना है, अलग अलग इनको जो है वो अब माइनस कर देंगे। ये देख लें, इसका राइट हैंड साइड जो है ये z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट क्या है, ये हमने ऊपर ही लिखा है z, ये कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 अयोटा और माइनस के लिए ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। w का ये है ये 5 माइनस 4 अयोटा, ये w है कॉन्जुगेट। अब z इज इक्वल टू आ जाएगा z माइनस w कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा और ये माइनस 5 और माइनस 4 अयोटा, ये बार माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा z जो है ये z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट, ये रियल नंबर इकट्ठे कर लें। 2 माइनस 5 जो है ये माइनस 3 इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लें, माइनस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ ही आगे कॉल कर लेते हैं। z जो है ये माइनस w जो है कॉन्जुगेट अलग अलग, इसका क्या आएगा जी, 2 माइनस 5 ये आ जाएगा माइनस 3 और ये माइनस 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा, एक जैसे साइन है, साइन रकमें इकट्ठी हो जब प्लस हो जाएंगी साइन वही रहेगा, ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 3 ये है ये माइनस 7 अयोटा, ये 7 अयोटा एड जो है माइनस 3 माइनस 7 अयोटा और इसका जो है हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड माइनस 3 माइनस 7 अयोटा ये इक्वल आ गए। सो लेफ्ट हैंड साइड
सो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। यानी कि z जो है ये z माइनस डब्ल्यू जो है इसका कॉन्जुगेट ये इक्वल आ गया z कॉन्जुगेट के माइनस w कॉन्जुगेट के। ये हमने प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपने अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लें। ये लेफ्ट हैंड साइड इसका ये z माइनस डब्ल्यू निकालें, फिर उसका कॉन्जुगेट निकाल लें। राइट हैंड साइड z का कॉन्जुगेट निकालें और w का कॉन्जुगेट निकालें, फिर उसको माइनस कर दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। थर्ड पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट कर दें। हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। इसका थर्ड पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट ये है z w ये सारे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू है ये z का कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई w का कॉन्जुगेट। तो हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है पहले z और मल्टीप्लाई w निकालते हैं। तो z क्या है जी, ये 2 + 3 आयोटा ये z है और मल्टीप्लाई होगा 5 - 4 आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो ये z मल्टीप्लाई w इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 5 - 4 आयोटा और +3 आयोटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4 आयोटा के साथ। 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आयोटा को फिर इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करना होता है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 2, फिर 2 जो है वो इसके 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2 आगे ये रकम लिख लेंगे +3 आयोटा, फिर आगे ये रकम लिख लेंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये अब ये आ जाएगा z और ये w जो है इज इक्वल टू 5 2 बार 10 आ जाएगा, -4 2 बार 8 आयोटा आ जाएगा और +3 5 बार 15 आयोटा आ जाएगा, -4 3 बार 12 आयोटा आ जाएगा। अब ये z w इज इक्वल टू अब इस तरह करते हैं 5 2 बार 10, 4 2 बार 8 और 3 बार 3 5 बार 15 आयोटा आ जाएगा और 4 3 बार 12। ठीक है जी। अब ये 10 आ जाएगा और ये -8 आयोटा, ये आयोटा स्केयर आएगा जी। 3 आयोटा -4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्केयर आ जाएगा। ये 10 माइनस ये -8 आयोटा 15 आयोटा, ये प्लस जो है ये 7 आयोटा आ जाएगा, -12 आ जाएगा और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1 लगा लेंगे। अब ये आ जाएगा 10 और ये +7 आयोटा और ये +12 हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह करते हैं, इसके रियल नंबर जो है ये इकट्ठे कर लेते हैं और इमेजिनरी नंबर अलग कर लेते हैं। 10 + 12 जो है आ जाएगा और +7 आयोटा। ये z जो है वो w इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 22 और +7 आयोटा। अब इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो z और w जो है इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 22 और ये -7 आयोटा आ जाएगा जी। इसको यहाँ से हम थोड़ा सा भूल गए थे। ये 3 आयोटा 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 3 बार 12 और आयोटा स्केयर बन जाता है। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है। अब इसका हम राइट हैंड साइड लेते हैं जी। राइट हैंड साइड ये स्टूडेंट्स ये z का कॉन्जुगेट लेंगे, w का कॉन्जुगेट लेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, z का कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस है तो ये -3 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह w का हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा और ये w का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 5 + 4 आयोटा आ जाएगा। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये देख लें, ये इसका राइट हैंड मल्टीप्लाई, तो ये z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट क्या है 2 - 3 आयोटा और w का जो है ये क्या निकाला है कॉन्जुगेट 5 + 4 आयोटा जो है ये आ जाएगा।
Z का कॉन्जुगेट है 2 माइनस 3 आयोटा और W का कॉन्जुगेट है 5 प्लस 4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये Z कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को उसी तरह जिस तरह पीछे किया है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 4 आयोटा और माइनस 3 आयोटा और ये आ जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। ये Z और W जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पर 2 को 5 के साथ, 2 को 5 के साथ 10 आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, 4 2 बार 8 आयोटा आ जाएगा। अब इस पर आ जाए 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आयोटा आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 4 बार 12 आ जाएगा। आयोटा आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये Z कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, आप इस तरह करते हैं 10 और ये प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा, तो ये माइनस 7 आयोटा आ जाएगा और ये माइनस 12 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू -1 है। अब ये आ जाएगा Z जो है ये कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट यही आ रहा है और ये आ जाएगा 10 और ये -7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये Z कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल नंबर इकट्ठे कर दें 10 प्लस 12 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। Z जो है ये कॉन्जुगेट W कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये 22 आ जाएगा और माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड हमने इसको हल कर दिया, क्या आएगा 22 माइनस 7 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड हल कर दिया था तो इसका क्या है 22 माइनस 7 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देख लें, दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इज इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये हुआ कि ये Z और W कॉन्जुगेट का टोटल मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट जो है ये अलग अलग कॉन्जुगेट की इक्वल है। Z कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई W कॉन्जुगेट, ये इसको हमने प्रूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, हमने 3 पार्ट्स कर दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।